So in this video we are going to study about the basic terminology used in electronic communication system. हमने पहले पढ़ा था elements of communication system. अब हम पढ़ने वाले हैं कि बेसिक टर्मिनोलॉजी जो आपको समझ आनी चाहिए इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन सिस्टम में। यदि आपने इलेक्ट्रॉनिकली कम्युनिकेट करना है तो कुछ चीज़ें ऐसी होनी चाहिए जो आपको अच्छे तरीके से क्लियर होनी चाहिए, और उसके बाद जो बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन है वो आपको बहुत आराम से समझ आने वाले हैं। तो हम चर्चा शुरू करते हैं। बाय नाउ अभी तक हमने क्या क्या सीखा है? अभी तक हमने सीखा है कि जो इंफॉर्मेशन का सोर्स क्या होता है, वो वॉइस सिग्नल हो सकता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल हो सकता है, और उसके बाद हमने पढ़ा कि ट्रांसमीटर क्या होता है। ट्रांसमीटर के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि वो जो मैसेज सिग्नल को चैनल में रिसीवर तक पहुंचाने लायक बनाता है वो होता है ट्रांसमीटर। रिसीवर क्या करता है, वो आपका जो परटर्ब्ड या डिस्टर्ब्ड सिग्नल को एक्सट्रैक्ट करता है और उसके बाद उसको मॉडिफाई करता है, एम्पलीफाई करता है और जो आपका लिसनर है उस तक पहुंचाता है। चैनल क्या होता है, ये वायर्ड हो सकता है और वायरलेस हो सकता है, और ये ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच में एग्जिस्ट करता है। नॉइस क्या चीज़ होती है? एक अनवांटेड सिग्नल होता है जो श्रोता है उसको सुनना नहीं चाहता। सो नाउ इट वुड बी इजी टू अंडरस्टैंड, ये समझना बहुत आसान हो जाएगा जो प्रिंसिपल्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन सिस्टम है। यदि हमें कुछ ये टर्म जो है वो अच्छे तरीके से टर्मिनोलॉजी क्लियर हो जाएगी। तो इसको समझने के लिए हम अगले पेज पर चलते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि ट्रांसड्यूसर क्या होता है। ये देखिए, आपको इसको 100% आपको समझ आएगा और आप इसको बड़े आराम से रियलाइज़ कर सकेंगे कि ट्रांसड्यूसर क्या होता है। देखिए, जो ट्रांसड्यूसर होता है ना, ट्रांसड्यूसर एक ऐसा डिवाइस होता है जो एनर्जी को कन्वर्ट करता है। आपने कोई सिग्नल भेजना है तो आप एक एंड पर कुछ बोल रहे हैं तो वो हुआ वॉइस सिग्नल। ओके, वॉइस सिग्नल हुआ। अब ये जो वॉइस सिग्नल है ये किस फॉर्म में है? ये साउंड एनर्जी की फॉर्म में है। ओके, अब ये जो साउंड है ना वो आपकी बहुत दूर नहीं जाती है। यदि आप वैसे यहाँ जोर से आवाज़ लगाएं तो आप 100-200 मीटर तक दूर तो पहुँचा सकते हैं, पर इससे ज़्यादा दूर आप नहीं पहुँचा सकते। तो ट्रांसड्यूसर क्या करता है कि आपकी इस वॉइस सिग्नल को क्या करता है, वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में चेंज कर देता है। तो जब वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में चेंज करेगा तो आपकी जो साउंड एनर्जी है ना वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज हो गई। योर साउंड एनर्जी विल नाउ चेंज टू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो फिर ट्रांसड्यूसर क्या हुआ? ट्रांसड्यूसर एक ऐसा डिवाइस हुआ, यहाँ इसकी डेफिनेशन है, ट्रांसड्यूसर एक ऐसा डिवाइस हुआ जो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को, वन फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में बदल देता है ताकि ट्रांसमीटर फिर उसको आसानी से चैनल के थ्रू रिसीवर तक पहुंचा सके। अब हमारा जो कम्युनिकेशन का सिस्टम होता है ना वो अलग अलग तरीके का होता है। आप डाक से भी भेज सकते हैं तो उसमें तो ट्रांसड्यूसर की कोई ज़रूरत नहीं है। आप आवाज़ लगा के अपने मैसेज को पहुंचा सकते हैं, उसमें भी कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, सो ये डिपेंड करता है कि आपका कम्युनिकेशन किस तरीके का है। हम अपनी चर्चा को आगे अब इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन की ओर ले जाते हैं। जो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन है, इन इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन सिस्टम हम ऐसे परिवेश से गुजरते हैं कि आपका जो सिग्नल या तो इनपुट या फिर आउटपुट वो इलेक्ट्रिकल की फॉर्म में होना बहुत ज़रूरी है। या तो इनपुट के समय इलेक्ट्रिकल फॉर्म में हो या तो फिर आउटपुट की फॉर्म में इलेक्ट्रिकल में हो। तो इस केस में हमें ट्रांसड्यूसर की बहुत ज़रूरत पड़ती है जो आपके सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल की फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। देखिए, तो फिर इलेक्ट्रिकल जो ट्रांसड्यूसर होता है ना वो काम कैसे करता है। अब इस पार्ट में हमने ये सीखना है कि जो इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर है वो वर्क कैसे करता है। देखिए, ट्रांसड्यूसर क्या करता है कि वो कुछ हमारे पास जैसे फिजिकल वेरिएबल हैं, प्रेशर को सेंस कर लेगा, डिस्प्लेसमेंट को सेंस कर लेगा, फोर्स को सेंस कर लेगा, टेम्परेचर को सेंस कर लेगा इनटू द कॉरस्पॉन्डिंग वेरिएशंस ऑफ द इलेक्ट्रिकल सिग्नल, राइट। एंड देन ये जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है ये फिर आउटपुट में आप रिसीव कर लेंगे। So this is what happens in case of the transducer. So first we have studied about the definition of the transducer, the purpose of the transducer in the electrical communication system, and in third step पे हमने ये पढ़ा how transducer work, राइट। जैसे देखिए ना, प्रेशर जनरेट होगा तो उसको भी बदल के इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देगा।
कोई डिस्प्लेसमेंट है उसको भी वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देगा, कोई फोर्स है उसको भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदल देगा, टेम्परेचर को सेंस करके वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देगा। तो आप यदि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को जो रिसेंटली आप काम करते हैं आपकी डेली लाइफ में, तो उसमें इसकी बहुत उपयोगिता हो जाती है। हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हम बात करते हैं कि सिग्नल कैसे काम करता है या सिग्नल क्या चीज़ होती है और उसको डिफाइन कैसे करना है कि क्या हर आपके मुंह से निकलेगी आवाज़ सिग्नल है? नहीं, ऐसा नहीं है। तो सबसे पहले तो हम डिफाइन करते हैं कि सिग्नल आप बोलेंगे किसको। इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन में सिग्नल आप किसको बोलेंगे, यहाँ सीखेंगे आप। ये पॉइंट रहेगा आपको सिग्नल को सीखने का। तो इंफॉर्मेशन कन्वर्टेड इन इलेक्ट्रिकल फॉर्म, जो ट्रांसड्यूसर जो है इंफॉर्मेशन को इलेक्ट्रिकल फॉर्म में बदलता है, फिर उसको ट्रांसमीटर में भेज देता है। ट्रांसमीटर क्या करता है, उसको ट्रांसमिशन चैनल में डाल देता है। जो इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रिकल सिग्नल की फॉर्म में चैनल के थ्रू ट्रांसमीटर से रिसीवर की ओर जाती है, उसी को सिर्फ आप सिग्नल बोलते हैं। पहली बात क्लियर हो गई। अब आपका जो सिग्नल है ना, ये जो सिग्नल है ये दो तरीके का हो सकता है। एक सिग्नल कैसा हो सकता है, उसका नाम होगा एनालॉग सिग्नल, उसको हम बोलेंगे एनालॉग सिग्नल। जो दूसरा सिग्नल होगा वो होगा डिजिटल सिग्नल। द सेकेंड सिग्नल इज डिजिटल सिग्नल। ओके, तो हम स्टेप बाइज चर्चा करते हैं कि जो एनालॉग सिग्नल होता है वो किस तरीके से का दिखता है। जैसे आपके पास जो सिग्नल है वो वोल्टेज और करंट की फॉर्म का हो सकता है। तो जो एनालॉग सिग्नल होगा ना, वो कुछ इस तरीके से उसमें वेरिएशंस होंगी। ओके, ये जो साइड है जो बाई एक्सिस है, ये तो वोल्टेज हो सकती है या करंट हो सकता है, और ये वाली जो साइड है वो टाइम हो सकती है। तो ये उसकी पीक वैल्यू हो सकती है, चाहे वोल्टेज की बात करो चाहे करंट की बात करो, ये देख लीजिए आप। अब इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्या चीज़ है, ये जो एनालॉग सिग्नल होता है ना इस तरीके की वेरिएशंस में, ये एक साइन वेरिएशंस हैं। तो एनालॉग सिग्नल की जो फंडामेंटल आइडेंटिफिकेशन है वो साइन वेव की वेरिएशन है। और इसमें क्या होता है, हर पॉइंट की जो ये टाइम का फंक्शन है ना, तो हर टाइम की वैल्यू के ऊपर जो वोल्टेज और करंट की वैल्यू जो होती है वो डिफरेंट होती है, राइट। यही एनालॉग सिग्नल की बेसिक आइडेंटिटी होती है। अब आप ये पूछ सकते हैं कि सर हम कहाँ देखते हैं कि एनालॉग सिग्नल कहाँ इस्तेमाल होता है। तो एनालॉग सिग्नल जो है इट इज़ वेरी यूजफुल इन साउंड एंड द पिक्चर सिग्नल्स इन द टीवी। साउंड एंड द पिक्चर सिग्नल्स इन द टीवी आर एनालॉग इन नेचर। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आप क्या सीखेंगे, एनालॉग सिग्नल क्या होता है, यहाँ आप सीखेंगे सिग्नल की डेफिनेशन क्या है। तो हम चर्चा को फिर आगे जारी रखते हैं। अब हम अपनी चर्चा को एक्सटेंड करते हैं कि डिजिटल सिग्नल क्या होता है, राइट। तो डिजिट का मतलब आप समझिए कि जो आंकड़ों का खेल जिसमें आ जाएगा। ओके, तो ऐसा सिग्नल जिसको आप एक स्टेप बाय सीक्वेंस से आप रिप्रेजेंट करते हैं, इसका हम डायग्राम बना के आपको बताएंगे। देखिए, एक ये आप डिजिटल सिग्नल को यदि आप एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो आपको कुछ इस तरीके से इसको बनाना पड़ेगा कि ये रहा एम्पलीट्यूड और उसको हम ऐसे लिखेंगे। ये देखिए, डिजिटल सिग्नल को हम कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, और इस साइड में रहेगा एम्पलीट्यूड और ये एम्पलीट्यूड 0 और 1 की फॉर्म में रहेगा। ओके, राइट। ओके, सो आई विल मार्क इट एज इस तरीके का हो जाएगा। फिर एक स्टेप बन जाएगा, फिर ये ऐसे हो जाएगा, फिर स्टेप बन जाएगा, फिर ऐसे हो जाएगा। सो यहाँ 0 रहेगा और यहाँ 1 रहेगा। तो ये जो डिजिट का जब आप इसको एक्सप्रेस करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, इसी के लिए हम इसको डिजिटल सिग्नल बोलते हैं, राइट। सो डिजिटल सिग्नल आर दोज विच कैन टेक ओनली डिस्क्रीट स्टेप वाइज। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, डिस्क्रीट स्टेप वाइज वैल्यूज होंगी। देखिए, एनालॉग सिग्नल में वैल्यूज कॉन्टिन्यूस हैं। यदि आप यहाँ इस फिगर नंबर 1 में आप दे सकते हैं, इसमें वैल्यूज कॉन्टिन्यूस हैं, पर इसमें वैल्यूज जो वो स्टेप्स में है। ये देखिए, पहले इस पार्ट तक 1 है, यहाँ 0 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा, फिर 0 हो जाएगा। ओके, सो बाइनरी सिस्टम दैट इज एक्सटेंसिवली यूज्ड इन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एम्प्लॉयज जस्ट 2 लेवल्स। इसमें 2 लेवल्स होते हैं, एक 0 होगा और 1 होगा, इसीलिए तो इसका नाम डिजिट रख दिया, क्योंकि आप इस सिग्नल को डिजिट की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। सो एज द केस वी कैन से इट इज एज ए डिजिटल सिग्नल। तो इसमें जो हाई वोल्टेज होगी उसको 1 कह देंगे और लो वोल्टेज होगी उसको हम 0 कह देंगे। हाई करंट को हम 1 कह देंगे, लो करंट को हम 0 कह देंगे।
सो देर आर सेवरल, इसमें कुछ ना जब आप सिग्नल को भेजते हैं ना तो इसमें कोई कोडिंग स्कीम्स होती है। ओके, तो आप में से कई बच्चे कंप्यूटर पढ़ते होंगे तो उसमें आपने पढ़ा होगा बाइनरी कोडेड डेसिमल। तो ये जो सिग्नल होता है वो कोडेड फॉर्म में भेजा जाता है। एक अनदर तरीका है इसमें भेजने का, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो ये एस्काई जो है इसका भी इस्तेमाल किया जाता है। ओके, इसमें भी जो सिग्नल होता है उसको कोडेड फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है एंड देन फिर उसको डिकोड किया जाता है, राइट। तो मुझे उम्मीद है कि आपको सिग्नल के बारे में पता चल गया होगा कि सिग्नल सिर्फ वही साउंड होती है जिसको आप कन्वर्ट करके कि मैसेज सिग्नल में बदलते हैं। मैसेज सिग्नल क्या होता है, जिसको आप इलेक्ट्रिकल फॉर्म में बदल देते हैं, फिर उसको ट्रांसमीटर जो है वो चैनल में डाल के रिसीवर तक पहुंचा देता है। उसके बाद हमने पढ़ा कि सिग्नल जो है दो तरीके का होता है, एक एनालॉग हो सकता है, डिजिटल हो सकता है। तो एनालॉग में कॉन्टिन्यूस वेरिएशंस होती हैं और हर पॉइंट पर वैल्यू डिफरेंट होती है, राइट। इसका आप डायग्राम नंबर 1 में देख सकते हो। और दूसरा डिजिटल के बारे में आपको पूरी जानकारी मिल गई है। अब हम पढ़ते हैं नॉइज़ क्या चीज़ होती है। तो शोर शराबा तो आप वैसे जानते ही है ना। शोर शराबा जो ऐसी चीज़ होती है, शोर शराबे की अपनी कोई डेफिनेशन नहीं होती। शोर शराबा वो चीज़ है कि जो आप सुनना नहीं चाहते वो आपके लिए शोर है। फॉर एग्जाम्पल, यदि कोई आदमी गाना ही गा रहा है, आप उसको नहीं सुनना चाहते तो आपके लिए वो शोर है। ओके, अब ऐसा नहीं है, शोर को आप, नॉइस को आप वैसे डिफाइन नहीं कर सकते। नॉइस वो चीज़ है जो आप सुनना पसंद नहीं करते, जो आपकी रिक्वायरमेंट नहीं है, जो आवाज़ आपकी रिक्वायरमेंट नहीं है वो आपके लिए नॉइस है, राइट। सो द नॉइस रेफर्स टू अनवांटेड सिग्नल, जो आप सुनना नहीं चाहते, एंड दैट टेंड्स टू डिस्टर्ब द ट्रांसमिशन, जो ट्रांसमिशन में बाधा है, प्रोसेसिंग में उसको वो समस्या पैदा करता है। एक कम्युनिकेशन सिस्टम की ट्रांसमिशन और जो प्रोसेसिंग दोनों में प्रॉब्लम करता है। ऐसे सिग्नल को हम बोलते हैं नॉइस, राइट। तो सोर्स जनरेटिंग द नॉइस में बी लोकेटेड इनसाइड, जो ऐसा सोर्स जो इस नॉइस को क्रिएट कर रहा है वो इनसाइड भी हो सकता है और आउटसाइड भी हो सकता है। दैट कैन लाई इनसाइड और आउटसाइड द सिस्टम। ठीक है, मुझे लगता है कि शायद हम उम्मीद कर सकते हैं कि आपको ये बात समझ आ गई होगी। अब हम आगे चलते हैं। ट्रांसमीटर, तो ट्रांसमीटर की बात हमने ऑलरेडी आपके साथ की भी है कि ट्रांसमीटर क्या होता है। ट्रांसमीटर सिंपल सा डिक्शनरी मीनिंग से हम यदि समझें तो ट्रांसमीटर एक ऐसा डिवाइस होता है जो चीज़ों को ट्रांसफ़र करता है, ट्रांसमिट करता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में। तो इसकी बात हमने पहले कर रखी है कि ट्रांसमीटर प्रोसेसेस द इनकमिंग मैसेज, जो मैसेज सिग्नल आता है ना सोर्स से, उसको वो प्रोसेस करता है चैनल में भेजने से पहले, सो एज टू मेक, ताकि ये चैनल में इसको अच्छे तरीके से भेजा जा सके। ओके, एंड एज वेल एज सब्सिक्वेंट रिसेप्शन, उसके बाद इसको रिसीवर जो है उसको रिसीव कर लेगा। ओके, तो उसके बाद रिसीवर के बारे में भी हमने चर्चा की है। रिसीवर इस कम्युनिकेशन सिस्टम का वो पार्ट होता है जो चैनल से मैसेज को डिटेक्ट करता है, दैट डिटेक्ट द मैसेज फ्रॉम द चैनल, और उसको फिर क्या करता है, रिकंस्ट्रक्ट करता है और सुनने लायक बनाता है। फिर यूज़र जो है उस जो मैसेज है उसको सुन लेता है। ठीक है, अगला जो टर्म आपको इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन के लिए जानना बहुत ज़रूरी है उसको हम बोलते हैं अटेनुएशन। तो अटेनुएशन क्या चीज़ होती है जी? अटेनुएशन होती है कांट छांट हो जाना, कोई किसी चीज़ में गिरावट आ जाना, घट जाना। तो सिंपल सी आप बात समझ लें कि जैसे आप भी यदि बड़ी देर पढ़ाई करें आप थक जाते हैं, बड़ी देर पैदल चलें आप तो थक जाते हैं, कुछ इसी तरीके का ही सिग्नल के साथ है, आपकी एनर्जी लूज़ हो जाती है। तो सिग्नल जब ट्रांसमीटर से चलता है चैनल में, तो चैनल में जब वो प्रोपेगेट करता है तो अपनी एनर्जी लूज़ करता है। तो एनर्जी लूज़ करने के बाद देखिए क्या होगा। देखिए पहले आपने फॉर एग्जांपल इनपुट में जो सिग्नल है ना वो कुछ इस तरीके से भेजा, राइट। तो सिग्नल का जो एम्पलीट्यूड है वो कुछ इस तरीके का है, हम ऐसे बना देते हैं, राइट। बट जब आपका वो जो एम्पलीट्यूड है वो उस चैनल से ट्रांसफ़र करेगा तो अपनी एनर्जी लूज़ करेगा, तो क्या होगा, उसका धीरे धीरे ये जो एम्पलीट्यूड है वो डिक्रीज़ होने लगेगा। सो जो एम्पलीट्यूड का जो स्ट्रेंथ है वो, या जो सिग्नल का जो स्ट्रेंथ है जो घटता है ना, लॉस ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ द सिग्नल वाइल प्रोपेगेटिंग थ्रू द मीडियम, जब वो चैनल के थ्रू गुजरता है ना आपका सिग्नल, जैसे ये है आपका सिग्नल जो है अब ये चैनल के थ्रू गुजर रहा है, इट इज़ गोइंग थ्रू द चैनल, राइट। सो इसका स्ट्रेंथ जो लॉस होती है, सिग्नल का जो एम्पलीट्यूड घटता है उसको हम बोलते हैं अटेनुएशन, राइट। आई होप दैट यू अंडरस्टूड इट वेल।
अब हम इसके अगले जो फैक्टर्स हैं उनको पढ़ने के लिए हम आगे चलते हैं। सो अगला जो कॉन्सेप्ट आपको सीखना है इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन सिस्टम के बारे में, उसका नाम है एम्प्लीफिकेशन। तो एम्प्लीफिकेशन जो है आप सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में पढ़ भी चुके हैं। एम्प्लीफिकेशन में क्या होता है कि आप जो सिग्नल का एम्पलीट्यूड होता है ना उसको इंक्रीज कर देते हैं। यहाँ आप देखिए कि फॉर एग्जांपल ये आपका इनपुट का पार्ट है और ऐसे हम दोनों ही चीज़ें आपको समझ आ जाएंगी। ये रहा आपका ये इनपुट वाला जो सिग्नल होगा, ये देखिए कुछ इस तरीके से चलेगा, राइट। अब ये है आपका इनपुट सिग्नल। जब ये चैनल से गुजरा तो क्या हो गया इसमें, तो फिर हम इसको बनाते हैं, हम जरा अलग कलर से बना देते हैं या हम अलग बना देते हैं। ओके, बच्चों को परेशानी नहीं होनी चाहिए। ओके, अब क्या होगा कि जो सिग्नल आपने भेजा था उसका शुरू में एम्पलीट्यूड जो था वो कुछ इस तरीके का था, ये देखिए जरा। अब जैसे वो चैनल से गुजरेगा ना तो उसकी एनर्जी घटने लगेगी, तो उसका एम्पलीट्यूड क्या होगा, घटने लगेगा। इट्स एम्पलीट्यूड विल स्टार्ट डिक्रीजिंग। इसको हम बोलते हैं अटेनुएशन। ओके, दिस इज कॉल्ड अटेनुएशन। अब आप चाहें कि यदि सिग्नल की जो स्ट्रेंथ है वो कम ना हो तो आप इस एम्पलीट्यूड को दोबारा फिर से इंक्रीज करना चाहेंगे। तो जब आप इस एम्पलीट्यूड को दोबारा फिर से इंक्रीज करते हैं, इस प्रोसेस को एम्प्लीफिकेशन बोलते हैं। It is a process of increasing the amplitude so that the strength of the signal can be maintained. This is called amplification। और इसके लिए हम जिस डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं उसको हम एम्पलीफायर बोलते हैं। ओके, इसके बारे में आपने पढ़ रखा है तो इसको ज़्यादा मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है। एम्पलीफिकेशन इज़ नेसेसरी टू कॉम्पनसेट द अटेनुएशन। तो एम्पलीफायर क्या करेगा, जितना सिग्नल का स्ट्रेंथ लूज हुआ होगा दोबारा फिर से उसको मेंटेन कर देगा, और उसके लिए इसको कुछ पावर की ज़रूरत होगी, क्योंकि पावर के बगैर तो भाई दुनिया चलती नहीं है ना। तो एनर्जी नीडेड फॉर द एडिशनल सिग्नल स्ट्रेंथ इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द डीसी पावर। तो उसके सिग्नल के स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए जो पावर चाहिए वो डीसी पावर सोर्स से मिलती है। एंड एम्प्लीफिकेशन इज डन एट द प्लेस। और सिग्नल आपका जैसे फॉर एग्जांपल कि आपने अपना ट्रांसमीटर यहाँ अरेंज कर दिया और आपका जो रिसीवर है वो बहुत दूर है, तो जहाँ जहाँ आपको लगता है कि आपका सिग्नल घटता चला जा रहा है, आप वहाँ हर उस पॉइंट के ऊपर उसको एम्पलीफाई कर लेते हैं, ठीक है, और आप दूर तक उस सिग्नल को पहुँचा सकते हैं। तो अगले वाला जो कॉन्सेप्ट आपको सीखना है उसको हम बोलेंगे रेंज। तो रेंज को सीखना तो आपको बड़ा आसान होगा। रेंज का मतलब ऐसे ही आपने पढ़ा है कि डिस्टेंस ही होता है। तो ये लार्जेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स एंड डेस्टिनेशन। आपका ट्रांसमीटर इधर है जी, ये देखिए आपका ट्रांसमीटर यहाँ है और आपका जो रिसीवर है वो यहाँ है। तो जहाँ तक आपका सिग्नल इफेक्टिवली सुनाई देता है, आपने यहाँ से कोई एक वॉइस मैसेज जो है इलेक्ट्रिकल सिग्नल की फॉर्म में भेजा और आप यहाँ तक उसको क्लियरली सुन सकते हैं, तो ये तो हुई उसकी रेंज। ओके, यदि आपने अपना सिग्नल यहाँ से भेजा, अब इस रेडियस में तो आराम से सुन रहा है, पर यहाँ आपको आवाज़ तो आ रही है पर आप उसको डिटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, आप पहचान नहीं पा रहे हैं कि क्या बोला क्या नहीं, तो ये रेंज के हिस्से में नहीं आएगा। अब आपने डेफिनेशन को ध्यान से समझना है। इट इज़ द लार्जेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स एंड डेस्टिनेशन। ये वो बड़े से बड़ा डिस्टेंस सोर्स और रिसीवर के बीच में है, डेस्टिनेशन के बीच में है। कहाँ तक, अप टू विच द सिग्नल इज रिसीव्ड विद सफिशिएंट स्ट्रेंथ। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसकी जो स्ट्रेंथ है वो सफिशिएंट होनी चाहिए, जो मैसेज आपको ट्रांसफ़र किया है उसको आप पहचान सकें, रिकग्नाइज कर सकें, तो वही उसकी रेंज के डिस्टेंस में की कैलकुलेशन में आएगा, राइट। सो आगे हमारा जो कॉन्सेप्ट हमने सीखना है उसको हम बोलेंगे बैंडविड्थ। तो बैंडविड्थ रेफर्स टू द फ्रीक्वेंसी रेंज। इसको हम अभी इसको विस्तार से हम आगे जानेंगे, अभी आप थोड़ा सा डेफिनेशन ही तक ही सीमित रहें। बैंडविड्थ रेफर्स टू द फ्रीक्वेंसी रेंज ओवर विच एन इक्विपमेंट ऑपरेट्स। उस फ्रीक्वेंसी को हम बोलते हैं बैंडविड्थ जिसके बीच में इक्विपमेंट को आप ऑपरेट करते हैं, और पोर्शन ऑफ द स्पेक्ट्रम ऑक्यूपाइड बाय द सिग्नल, राइट। आगे है मॉड्यूलेशन। तो मॉड्यूलेशन को आपको समझना है। वैसे मॉड्यूलेशन को हम सेपरेटली आगे पढ़ेंगे, मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन को हम दोनों को अलग अलग से पढ़ेंगे। फिर भी आप थोड़ा सा यहाँ सीख सकते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल कि कोई आदमी है वो बहुत तेज़ी से रेस नहीं लगा सकता, या वो अपंग है या उसका एज ज़्यादा है, तो आपके पास एक तरीका है कि आप किस तरीके से उसको तेज़ी से एक जगह से दूसरी जगह पहुँचा सकें। फॉर एग्जाम्पल कि
1.2 हैं ए और बी, आपको मॉड्यूलेशन बड़े अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। यहाँ कोई ओल्ड मैन है, राइट, अब वो यहाँ बहुत इस 30 किलोमीटर के डिस्टेंस को बहुत तेज़ी से कवर करना चाहता है। अब वो ओल्ड होने की वजह से उसके मसल स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा नहीं है, वो तेज़ी से इस डिस्टेंस को कवर नहीं कर सकता। हम क्या करेंगे, हमें बोलना बाबा जी ज़रूरी नहीं है कि आपको खुद ही पैदल चल के जाना है, वो तो दिमाग की बात है ना। आप उनको ऐसा करिए, कार में बैठा दीजिए। दूसरा, आपकी इच्छा है कि यदि आपके बाबा जी घुड़सवारी करते तो घोड़े पर बैठा दीजिए। तो ये बहुत तेज़ी से आप वांटेड स्पीड से बी पॉइंट तक पहुंच जाएंगे। तो मॉड्यूलेशन भी कुछ इसी तरीके की होती है। मॉड्यूलेशन में क्या होता है कि जो बीक सिग्नल आपका है जिसको आप भेजना चाहते हैं, उसको आप एक कैरियर वेव्स के ऊपर बिठा देते हैं, जिसकी फ्रीक्वेंसी का मतलब सिंपल समझे, एनर्जी उसकी बड़ी ज़्यादा है। तो कम एनर्जी वाले सिग्नल को आप कैरियर वेव्स हाई एनर्जी वाले सिग्नल के ऊपर बिठा देते हैं और जहां आप चाहें वहां उसको उतार लेते हैं कैरियर वेव से। जब आप कैरियर वेव से उसको उतारते हैं तो उसको हम बोलते हैं डीमॉड्यूलेशन। इतना सा काम है ये। तो मॉड्यूलेशन क्या हुआ, वीक सिग्नल को स्ट्रॉन्ग कैरियर वेव्स के ऊपर बिठा देना। तो डीमॉड्यूलेशन क्या हुआ, उस स्ट्रॉन्ग सिग्नल के ऊपर से जो आपने सुनना है मैसेज है उसको अलग कर लेना, इसको हम बोलते हैं डीमॉड्यूलेशन। अब बात यह कि मॉड्यूलेशन कितने तरीके से हो सकती है। मॉड्यूलेशन 3 तरीके से हो सकती है जी, या तो आप एम्पलीट्यूड को मॉड्यूलेट करें, या फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन होती है, या फिर फेज मॉड्यूलेशन होती है। इसकी हम आगे जाके चर्चा करेंगे ज़रूरत पड़ी तो डीमॉड्यूलेशन के बारे में हमने आपको बता दिया कि डीमॉड्यूलेशन इज द प्रोसेस ऑफ रिट्रीवल। इसको आपने उतारना है, अपने सिग्नल को अलग करना है और उसको सुनने लायक बनाना है, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डीमॉड्यूलेशन, राइट। ये एक रिवर्स प्रोसेस है, ये मॉड्यूलेशन का बिल्कुल उल्टा है। आप यहाँ देख रहे हैं ना, यहाँ बाबा जी को घोड़े पर बिठाना मॉड्यूलेशन है, घोड़े से उतार लेना डीमॉड्यूलेशन है। तो देख लीजिए दोनों एक दूसरे के उल्टा है। तो जब बीक सिग्नल को कैरियर वेव के ऊपर बिठाना मॉड्यूलेशन है, कैरियर वेव में से उस सिग्नल को अलग करके सुन लेना या देख लेना उसको डीमॉड्यूलेशन बोलेंगे। सिंपल सी बात, राइट। सो हम चलते हैं आगे। रिपीटर्स ये हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट है जिसको आपने सीखना है। रिपीटर्स हम किसको बोलते हैं, रिपीटर्स का मतलब जो रिपीट होते हैं, सिंपल सी बात है। तो रिपीटर इज ए कम्बिनेशन ऑफ रिसीवर। रिपीटर में क्या होता है, कि रिसीवर होता है, कि ट्रांसमीटर होता है। आप अपने 2 चीज़ों का ध्यान रखना है, एक तो नाम का ध्यान रखना है, दूसरा कि इसकी ज़रूरत क्या है। सो रिपीटर पिक्स अप द सिग्नल फ्रॉम द ट्रांसमीटर। रिपीटर क्या करता है, ट्रांसमीटर से सिग्नल लेता है। ये देखिए, ये रहा ना, ये ट्रांसमीटर है, अब ये रिपीटर है। अब इस रिपीटर में क्या है, इस रिपीटर में सिग्नल रिसीवर भी है और ट्रांसमीटर भी है। ये क्या करेगा, मान लो आपका सिग्नल जो अब यहाँ से लेके यहाँ तक आया और वो बीक हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक आया और वो बीक हो गया। तो ये जो रिपीटर है इस आपके सिग्नल को रिसीव करेगा और यहाँ कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देगा। आपने कैरियर वेव को ऊपर समझ रखा है कि मॉड्यूलेशन में समझा है, कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देगा और उसके बीच में जो आपका वांटेड सिग्नल है उसके ऊपर बिठा के अगले रिपीटर तक पहुंचा देगा। अब क्या करेगा, आपका सिग्नल यहाँ तक जाएगा, फिर बीक हो जाएगा, फिर ये रिपीटर क्या करेगा, फिर उसकी कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देगा, उसको ऊर्जा दे देगा और वो फिर अगले रिपीटर तक चला जाएगा। तो इससे फ़ायदा क्या होता है, इससे फ़ायदा ये होता है कि आप अपने बीक सिग्नल को रिपीटर्स की हेल्प से बहुत दूर तक पहुंचा सकते हैं। और रिपीटर में क्या चीज़ होती है, रिपीटर में कम्बिनेशन होता है, रिसीव करेगा, फिर दोबारा फिर से उसको ऊर्जा देगा, फिर ट्रांसमिट करेगा। सो विद द हेल्प ऑफ दीज रिपीटर्स वी कैन इंक्रीज द रेंज ऑफ द सिग्नल। सो ये है डायग्राम जिसको आप देख सकते हैं, रिपीटर स्टेशन टू इंक्रीज द रेंज ऑफ कम्युनिकेशन। फिर आप अपने सिग्नल को दूर दूर तक पहुंचा सकते हैं। तो मैं इस उम्मीद के साथ इस वीडियो को क्लोज कर रहा हूं कि हमारे बच्चों ने इस कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन सिस्टम की जो टर्म्स हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से सीखा होगा और आगे जब ये काम आएंगी तो उसको आप बहुत अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।